Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 7th Science chapter 15 Light. So students, this is our new chapter Light, in which we will study what is light and how it is generated, or what is luminous or non-luminous sources of light, and what is reflection, regular, diffuse, different types of रिफ्लेक्शंस। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, मीन्स एनर्जी ही है लाइट, जो हमें इनेबल करती है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। मतलब हमें ये सीइंग सेंसेशन देती है जिसे हम देख पाते हैं। और लाइट जो है वो जनरेट कैसे होती है, तो इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं, कुछ जो है ह्यूमन मेड सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज की बात करूं तो जैसे सन हो गया, स्टार हो गए, ये सभी क्या हैं? ये नेचुरल सोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं, जो लाइट पैदा करते हैं। दूसरी तरफ देखें ह्यूमन मेड, तो उसमें आ जाएगा कैंडल हो गया, लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सभी ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं जो हमने जिनको बनाया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या फिर फायर की हेल्प से हमें लाइट दे सकें। और एक तरफ देखा जाए नेचुरल सोर्स हैं। नेचुरल सोर्स की अगर बात करें, मान लो सन की अगर बात करें, तो सन जो है वो नेचुरल सोर्स जरूर है, लेकिन उसके अंदर भी लाइट का मेन जो सोर्स है वो कैसे बनती है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहाँ से लाइट जनरेट होती है सन के अंदर, ठीक है। फिर लाइट जो है हमारे तक पहुँचती है। बहुत बड़े स्केल पे होती है ये लाइट, जो पूरे हमारे अर्थ के ऊपर गिरती है। अर्थ के ऊपर ही क्या, सभी प्लैनेट्स पे लाइट आती है, सन की लाइट। तो लाइट की अगर बात करें तो लाइट जो है वो रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन होती है। सेकंड जो पार्ट है आपकी बुक में, रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन, इसका मतलब क्या है कि लाइट हमेशा सीधे चलती है, स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट करना, चलना, किस तरफ चलना। तो प्रोपेगेशन जो है वो रेक्टिलीनियर होती है, मींस सीधे चलती है लाइट। ऐसे नहीं होगा कि जैसे आप इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर आप इस तरफ कैंडल लें और उसकी सीधी लाइट जो है आपको यहाँ से दिख जाएगी। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब लेते हो, कोई रबड़ की ट्यूब लेते हो या पाइप लेते हो, अगर ऐसे घुमावदार लेते हो आप और लाइट इस तरफ जल रही है मान लीजिए, तो यहाँ से लाइट आपकी आँख में एंटर नहीं करेगी, आपको नहीं दिखेगी, आपको अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि लाइट कभी मुड़ती नहीं है। इससे जाती हुई लाइट जो है यहाँ तक स्ट्राइक जरूर करेगी, बट आगे नहीं जाएगी। समझ रहे बात? ये जो लाइट, मान लीजिए आपने टॉर्च जगाई है, टॉर्च, और टॉर्च से ऐसे टॉर्च जगा के एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। जैसे आपने ये क्या किया, ये टॉर्च है, ठीक है। इस टॉर्च जब आप जगाते हैं तो इसके थ्रू से ऐसे एक प्रॉपर लाइट बीम निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो ये ऐसे होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, ऐसे। थोड़ा आप क्लोज भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ये पूरे को बीम बोलेंगे। एक सिंपल लाइन को हम बोलते हैं रे, रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट है, काफ़ी रेज मिलके क्या बनाती हैं? बीम ऑफ लाइट बनाती हैं, ठीक है। प्रॉपर बीम बनाएंगी। सिंपल एक लाइन को हम रे बोलते हैं और सभी लाइंस को जोड़ के हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और चलते कैसे हैं? स्ट्रेट चलते हैं, एक एरो से शो करते हैं। एरो जिस तरफ लगा होता है उसी तरफ इनकी डायरेक्शन होती है, उसी तरफ ये चलती हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है आपका सब्सटेंसेस की डिफ्रेंशिएट करने का, कि आप कैसे कैसे सब्सटेंसेस जो है हम लाइट में लेते हैं उनको किस हिसाब से हम स्टडी करते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। तो ये हमारे जो मटेरियल्स हैं, ये लाइट की टेंडेंसी के हिसाब से हमें बताया हुआ है कि लाइट जब इनके ऊपर गिरेगी तो ये कैसे इफेक्ट करेंगे। तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर अगर लाइट गिराई जाए तो उनके थ्रू से लाइट पास कर जाती है। जैसे एक ग्लास, सिंपल ग्लास, या फिर वाटर।
ठीक है। जैसे आपकी खिड़की में, विंडो में ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है, और उसके ऊपर जब हम लाइट गिराते हैं तो उसके थ्रू से लाइट पास कर जाती है। ऐसे सोर्सेज जिसके थ्रू से लाइट पास कर जाए उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी ट्रांसल्यूसेंट की नहीं करते, ओपेक की करते हैं। ओपेक ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू से लाइट पास ना कर पाए, जैसे दीवार हो गई, दीवार, ठीक है। पेड़ हो गया, क्या पेड़ के थ्रू से लाइट पास करती है? नहीं करती। ह्यूमन बॉडी होगी, क्या हमारे अंदर से लाइट पास करती है? नहीं करती। तो जिस चीज़ की परछाई बनती है, जिस चीज़ की शेडो बनती है, वो सभी ओपेक माने जाएंगे। जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, कुछ भी आप एग्जांपल लगा लो, बिल्कुल सॉलिड एग्जांपल, जो सॉलिड हो सकते हैं, जो बॉडी सॉलिड होती हैं वो लगभग सभी क्या होती हैं? ओपेक होती हैं, जो सॉलिड होती हैं, सिर्फ ग्लास को छोड़ के, ठीक है। और इसका पार्ट जो सेकंड जो रह गया था वो था ट्रांसल्यूसेंट। ये छोड़ के दिया था मैंने क्योंकि ये हो गया जिसके थ्रू से लाइट पास कर जाए, ये हो गया जिसके थ्रू से लाइट पास ना करे। ये कौन सा है? ये है जिसके थ्रू से आधी लाइट पास कर जाए, आधी इसके अंदर रुक जाती है। मतलब ये पार्शियली लाइट को पास करवाता है, पार्शियली, पार्शियली मतलब आधे तौर पे लाइट को पास करवाता है। इसके एग्जांपल आएंगे ग्राउंडेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। कुछ ऐसे पेपर आते हैं जो ट्रेस करने का वर्क करते हैं, जिसपे हम अपनी पेंसिल से, वो धुंधले से होते हैं, उनके अंदर से आधी लाइट पास कर जाती है। या फिर एक ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास जिसको बोलते हैं, अगर आपने देखा भी होगा, खिड़कियों में कई बार डलवाते हैं ऐसे ग्लास कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो ऐसी ग्लासेस में से थोड़ी लाइट तो पास कर जाती है, बट पूरी लाइट पास नहीं करती, ठीक है। जितनी लाइट हम गिराते हैं, जो लाइट प्रोपेगेट होती है, तो वो पार्शियली पास हो जाती है, पूरी तरह से पास नहीं होती। ऐसे हम मटेरियल्स को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होती है लाइट की? देखो जी, लेट करते हैं कि एक स्मूथ प्लेन सरफेस है, ये एक रेगुलर स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे लाइट स्ट्राइक करती है, ऐसे ऐसे इधर से एक बीम आया लाइट का, प्रॉपर ऐसे स्ट्राइक किया, यहाँ पे टकराया आके, टकराने के बाद वो ऐसे टकरा के इधर मुड़ जाती हैं। जैसे ये मान लो मिरर था, मिरर से टकरा के लाइट इस तरफ मुड़ गई, जिस तरफ से आती है। और अगर यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल क्रिएट करें, नॉर्मल मतलब कि एक 90 डिग्री का एंगल, जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए अपनी तरफ से, तो जितने एंगल से इस नॉर्मल के साथ ये बनाएगी लाइन एंगल, उतने ही एंगल से ये मुड़ भी जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊं कि जैसे ये एक मिरर है, यहाँ पे लट कीजिए, एक मिरर है, ये इसकी तरफ इस तरफ कलर किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट की एक रे स्ट्राइक करती है, एक रे की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने नॉर्मल एज्यूम किया हुआ है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल इस सरफेस के साथ, तो जितने एंगल ये नॉर्मल और इस रे के बीच बनता है, इंसिडेंट रे के बीच, उतना ही, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे जो इधर मुड़ के चली गई और नॉर्मल के बीच बनता है, जिसको हम एंगल आर बोलते हैं। मीन्स ये दोनों एंगल, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, ये एंगल बोलते हैं इसको, एंगल आई एंड एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्शन का नियम है। तो अगर यहाँ काफ़ी सारी रेज आ रही होंगी, जैसे एक रे ये आ रही है, एक ये आ रही है, ठीक है, तो ये भी ऐसे मुड़ जाएंगी, ये इस तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे ये इस तरफ मुड़ जाएगी, पैरेलल आई, टकरा के पैरेलल मुड़ गई, तो इसको तो बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर, अगर रे पैरेलल आती हैं, पहले तो हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, अ मिरर बाउंसिस ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, कहता है मिरर जो है लाइट को बाउंस करवा देता है, वापस भेज देता है अपने सरफेस से टकराने के बाद। तो ये जो बाउंसिंग बैक होती है लाइट की, लाइट रेज जो बाउंसिंग बैक हो जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मीन्स एक मीडियम के थ्रू से जब लाइट आई और किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में दोबारा से वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? पैरेलल रेज आती हैं, टकरा के पैरेलल ही वापस मुड़ जाती हैं, पैरेलल ही, तो वो तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पे पैरेलल रेज आई थी, टकरा के पैरेलल चली गई, बिकॉज ऑफ स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस था, ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर में क्या होगा? इरेगुलर में सरफेस जो है वो सीधा ना होके ऊंचा नीचा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, तो जो लाइट आएगी वो तो पैरेलल ही होगी, क्योंकि लाइट तो सीधे चलती है, ठीक है। लाइट जब गिरेगी इसके ऊपर वो तो सीधे से चलेगी, ठीक है। मैं 3 रेज ही बना रहा हूँ,
लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं इसको आप दिखाता हूँ इसका क्या फिनोमिना है कि अगर इस सरफेस से हम नॉर्मल बनाएं तो इसका नॉर्मल लेट करते हैं यहाँ पे है, तो ये रे तो मुड़ गई इस तरफ कि इसका एंगल आई और इसका एंगल आर क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका अगर नॉर्मल देखें तो इसका नॉर्मल बैठता है इस तरफ और ये चली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसका एंगल आई इसका एंगल आर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये रे चली जाएगी, इसका नॉर्मल अगर बनाएं यहाँ पे तो ये रे चली जाएगी इस तरफ, ये एंगल आई ये एंगल आर बराबर हो गए। तो यार तीनों रेज ये जो टकरा के वापस गई हैं, क्या ये पैरेलल हैं? ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल थी, देखो तीनों इक्वी डिस्टेंट है, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट, इनका डिस्टेंस जो है बिल्कुल इक्वल है, इनको इक्वी डिस्टेंट बोलते हैं। लेकिन क्या ये पैरेलल हैं तीनों? ये पैरेलल नहीं है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसको बोलते हैं फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये इसकी डेफिनेशंस हैं कि जब एक लाइट मिरर पे पॉली या किसी पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, स्ट्राइक करती हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है बिल्कुल डिफाइंड मैनर में, बिल्कुल डिफाइंड मैनर में होती हैं कि पैरेलल आई तो पैरेलल ही वापस जाएंगी, ऐसी रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर बोलेंगे, ठीक है। और जब सरफेस ऊंचा नीचा हो, सरफेस एक जैसा ना हो, मतलब कि इर्रेगुलर सरफेस हो, तो उस पर रिफ्लेक्शन भी इर्रेगुलर ही होती है। देखिए ये जो रेज आई थी 1 2 3 4 5 ये सारी पैरेलल रेज हैं जो आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन टकराने के बाद एक इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर और ये इधर चली गई और यहाँ से ये वाली इधर चली गई। तो सभी डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, सरफेस पे। तो ये इसको हम बोल देंगे इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के टाइप हैं जो इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसको मैं बोल रहा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, इसकी रेगुलर इरेगुलर जो डायग्राम्स होते हैं इनको बना के ज़रूर देखना और इनकी डेफिनेशंस भी ज़रूर लर्न करना। ओके, थैंक यू।